भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, आज हम मौजूद हैं एक खास कार्यक्रम के साथ, जिसमें आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बीजेपी के नेता इमरान खान जी को, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेएमएम किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा जी। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में ये दोनों ही शख्सियत मौजूद हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जिससे कहीं ना कहीं किसान भाई हो, झारखंड की जनता हो, वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो इन सारे समस्याओं का हम निदान इनसे जरूर जानना चाहेंगे। और सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा जेएमएम किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा जी से कि अभी अगर देखा जाए तो एक साल जो है झारखंड सरकार के पूरे हो गए हैं, तो इस सरकार में किस तरह के कार्य जनहित में किए गए हैं, इसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु पात्रा जी को। जी, एक साल जिस तरीके से हेमंत सरकार आज जैसे ही सरकार बनी वैसे ही मतलब 2 महीने के अंदर सही से विस्तार भी नहीं हुआ था पूरा कैबिनेट का। इस देश में सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश में ऐसी महामारी आया जो पूरे देश को और दुनिया को हिला कर रखती है। उस महामारी से भी हम लोग बहुत से अच्छे काम किए हैं। ऐसे काम ऐतिहासिक काम है जो आज मतलब गरीब मजदूर किसान सभी परेशान थे। उस महामारी में मतलब रोड में चलने लायक का आदमी नहीं था, जिस तरीके से सभी ने देखा है। तो उस महामारी से भी हम लोग झारखंड बहुत ही अच्छा इसका मतलब परिमाण में आए। हम लोग बहुत ही अच्छा कार्य में मतलब हम लोग का मतलब यहाँ उस तरीके से झारखंड में क्षति नहीं हुआ बाकी जगह जिस तरीके से ये हेमंत सोरेन का ये सही ये झारखंड में अच्छा प्रभाव रहा। और जिस तरीके से पूरे देश में वादा तो सभी ने किया था, जो एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी प्लेन में बैठेगा, ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन जितने भी बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन आपने एरोप्लेन की बात की तो बीच में इस तरह के बयान भी आए थे। इमरान खान जी भी बताएंगे कि जैसे कि प्रवासी मजदूर जो हमारे बाहर से आ रहे थे, तो सामने बात आई थी कि हाँ बिल्कुल हमने जो है एरोप्लेन में मजदूरों को बिठाया है, यानी कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं वो एरोप्लेन से ही अपने घर पहुंचे हैं। जी इमरान जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ, बड़े भाई शहजादा जी बैठे हुए बगल में जी, इन्होंने तो अपनी पार्टी की तारीफ को पुल बांध दिया है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन के 1 साल के कार्यकाल में आज आपने पूरे झारखंड में देखा होगा, खासकर जमशेदपुर में देखा होगा, इन्होंने जो पैसे की बर्बादी की है, हर जगह होर्डिंग और पोस्टर लगा के अपने उसमें कुछ लिखा नहीं था, फोटो डाल दिया गया है कि हाँ हमको लिखना चाहिए था कि हमने क्या काम किया है 1 साल में। लेकिन 1 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के खजाने को दोनों हाथों से लूटा है और लुटवा रहे हैं, सिर्फ अपना पोस्टर लगवा के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में एक भी उपलब्धि के बारे में उन्होंने एक पोस्टर में जिक्र नहीं किया होगा। हेमंत सोरेन जी की पार्टी, मुझे लगता है आज उनकी पार्टी एक परिवार में सीमित हो गई है। आप अध्यक्ष, उनके पिताजी दिशुम शिबू सोरेन वो पार्टी के अध्यक्ष, हेमंत सोरेन जी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, भाई विधायक। आज पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? आप ही का परिवार चुनाव लड़ेगा, आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आप टिकट बांटिएगा, आप अध्यक्ष बनिएगा, और जो लोग झंडा ढो रहे हैं वो लोग क्या झंडा ढोएंगे, खाली नाराबाजी करेंगे? उन लोगों को, झारखंड के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो। इसलिए तो अगर देखा जाए इमरान जी, तो ये तो सरकार, जैसा कि इन्होंने कहा कि 1 साल में ही ये जो भी हो रहा है, और 1 साल के अंदर लॉकडाउन जैसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी इनके समक्ष आ रही। देखिए ना, सीधा मैं तो सीधा बोल रहा हूँ इंदु जी कि हेमंत सोरेन जी ने आज तक झारखंड में लोग रोज हमको लगता है झारखंड में भूख से मौत हो रही है, लोग यहाँ पर रोज दुष्कर्म हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, रोज छिनताई हो रहा है। जमशेदपुर में देखिए रोज मतलब हत्याएं हो रही है। रोज आप देख रहे होंगे कि आपकी सरकार के मंत्री वो लोग अपने लोगों से मतलब कि एसपी साहब का पुतला जला रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि सरकार में रह के मंत्री जी पुतला जलवा रहे हैं, तो बहुत मतलब क्या की बात है। तो हम यही कहना चाहेंगे
जिस टाइम भाजपा का सरकार इस देश से हटी थी झारखंड से, उस वक्त पूरा ट्रेजरी को क्यों खाली कर दिया गया था? ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का सरकार है, बीजेपी सरकार। आज रघुवर सरकार जिस तरीके से झारखंड को, आज 1 साल हो रहा, कोविड में भी हम लोग इतना बहुत अच्छा परिमाण दिया झारखंड को, लेकिन कहने का मतलब इससे पहले जो 16 साल आप लोग राज किया था, 20 साल में 16 साल आपका था, तो उस टाइम आपने क्या क्या किया? ये इसका जवाब देना चाहिए इमरान खान जी को। मैं तो और ये कहना चाहता हूँ आज 16 साल इसका झारखंड में मतलब सत्ता में रहने का बावजूद आज मतलब सुदूर गांव में जाइए पानी का नल नहीं है, कहीं तालाब का पानी पीने में आदमी मजबूर है। जगह जगह जाइए, जो आज गरीब का बच्चा जो एजुकेशन का मामला में बोलिए पढ़ रहा था, वो स्कूल को बंद कर दिया गया, खिचड़ी सेंटर को बंद कर दिया गया। भाजपा का पास कोई जवाब नहीं है। आज हेमंत सोरेन का जिस तरीके से बोल रहे, तो उसका 14 महीने का जो सरकार का इतिहास देख लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा जो किस तरीके से मतलब 16 सालों में क्या बीजेपी के द्वारा क्या 16 सालों में देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब से झारखंड अलग हुआ बिहार से, मैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने थे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। उनके कार्यकाल में जो उन्होंने 2.5 साल रहे, 2.5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है, आज तक वैसा झारखंड में विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो NH 33 की अगर बात की जाए तो आज तक वैसे ही अब तो देखिए सरकार आई, सरकार तो कुछ कर नहीं रही, सरकार सिर्फ बहाना बना रही है। सरकार कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे कोविड हो गया तो आपके लिए कोविड हो गया, पूरे वर्ल्ड में कोविड हो गया है, लेकिन आप सिर्फ बहाना बना रहे हैं। काम करने की इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इसी बात देखिए, आज विधानसभा में बाबूलाल को चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया कि नहीं ये बीजेपी के विधायक है, ये बीजेपी के विधायक का नेता है, लेकिन सरकार प्रतिपक्ष के नेता ही को नहीं बनाई जा रही। क्यों बना रही है? जो जेवीएम से जीत के आया है उसका खुद का ठिकाना नहीं है ना, उसका जब अपना पार्टी का वो विधायक को रखने का क्षमता नहीं है। जब झारखंड की जनता ने उसको नकार दिया है, तो दूसरा पार्टी में कूद के, जब झारखंड का जनता 81 सीट में लड़ने का बावजूद भी 3 सीट में खड़ा हुआ, तो झारखंड की जनता ने उससे मतलब उसका अस्तित्व को ठोस पहुंचा के उसको बता दिया, जो मतलब ये ना मंत्री लायक का है ना विधायक का लायक है, वो जनता ने बता दिया, ये जेएमएम ने नहीं बताया। आने वाला दिन में निश्चित रूप से जिस तरीके से हेमंत सोरेन का कार्य को आज सराहना देश ही नहीं विदेश में भी डंका बज रहा है, वैसे आने वाला दिन में निश्चित रूप से वो इस देश का सबसे अच्छे मुख्यमंत्री बन के उभरेंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और आने वाले दिन में मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भाजपा का शासन में इस देश में अपराध बढ़ा था, बलात्कार बढ़ा था, भूखमरी का कगार में झारखंड था, इससे उभारने के लिए इसका रिजल्ट आपको आने वाले दिन में 2 से 3 महीना में 63 योजना का शिलान्यास हुआ है। अभी जो देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो झारखंड सरकार ने लिया है, जो किसान का 9,000 करोड़ रुपया किसान का कर्ज माफी का, ये बहुत ही मतलब आज किसान मतलब जिस तरीके से केंद्र सरकार है, आज किसान रोड में है। इन्होंने तो उस टाइम केंद्र में जब आया था 2014 से पहले क्या वादा करते थे, जो सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं आपको 1 मिनट यहाँ रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि जो है दुष्कर्म जैसे मामले बढ़े थे, तो अगर देखा जाए तो ये 1 साल में भी दुष्कर्म के मामले बहुत बड़े हैं। अगर अभी ओरमांझी की बात की जाए, जो एकदम ताजा घटना है, उसमें जो हालात थे वो आपने देखा, तो आप क्या कहेंगे कि क्या हेमंत सरकार ने दुष्कर्म जैसे मामलों पर रोक लगा दिया है? आज बच्चियां सुरक्षित हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे देश या झारखंड में ऐसे घटना होती है। मैं किसी अपना सरकार का भी इसमें हम बढ़ाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा घटना होती है, ये सब भी भाजपा का चाल होगा। और आने वाला दिन में निश्चित भाजपा का चाल बताएंगे निश्चित रूप से जिस तरीके से सीएम का काफिला में हमला किया, ये सब मतलब कहने का मतलब है उसको मुद्दा बना के सीएम को बदनाम करने का काम किया है। तो ऐसे अपराधी को भी बचेगा नहीं झारखंड में। यहाँ कानून का राज है, कानून अपना हिसाब से काम करेगी, ये हम कहना चाहते हैं। हेमंत सोरेन का सरकार एक मजदूर का सरकार है, गरीब का सरकार है, यहाँ का मतलब युवा का सरकार है। आने वाला दिन में देखिए, अभी टीचर बहाली सब योजना भी रोड में दिखने लगेगा, सड़क। हिंदू जी, मैं इनके बातों को आप बोल रहे हैं खत्म हो गया, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जनता की सरकार नहीं है, इनके परिवार की सरकार चल रही है। परिवारवाद हावी है झारखंड में, और इनकी पार्टी में परिवारवाद चालू है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो परिवारवाद की पार्टी नहीं है। वहाँ का एक अदना सा कार्यकर्ता आपने बोल दिया है, लगता है परिवारवाद। सलीम भाई, आज मतलब ठीक है, जो इसके बाद आप बोलेगा, आपका समय नहीं है, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाजपा ही एक एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक जमीन का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन जेएमएम में आप देख लीजिए, आज इनके पिताजी अध्यक्ष थे, तो पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, तो उनको भी राज्यसभा सांसद भेज दिया गया, लेकिन वो देखिए एक बार भी जा नहीं पाएंगे राज्यसभा।
जनता की आवाज उठाने पर जाएंगे राज्यसभा सांसद, वो घर पर पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे। तभी खराब, इनको बनाने नहीं चाहिए राज्यसभा सांसद, उनको बना दिया गया है, कार्यकर्ताओं को बना देते उनकी जगह पर। अब उनका हेमंत सोरेन जी 2 जगह चुनाव लड़े थे, तो अपना सीट छोड़ा तो भाई को टिकट दे दिया। अरे भैया, ये कार्यकर्ता क्या करेगा? आप दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो महिलाओं को ये अपमान कर रहे हैं, महिलाओं के, आपने रघुवर जी सरकार में देखा होगा कि रघुवर जी ने 1 रुपए में रजिस्ट्री कर रहे थे, आज हेमंत जी ने वो भी हक महिलाओं से छीन लिया। कम से कम परिवार में उनका वर्चस्व तो रहता। आज हस्बैंड में हम ही है, अपनी 1 रुपए में रजिस्ट्री होता तो आपके नाम में कर देते हैं, तो आप तो ताकत तो घर में रहता, महिलाओं को इज्जत तो करता आदमी, लेकिन आज वो भी हक नहीं, अगर देखा जाए इमरान जी, अगर देखा जाए जो महिला सुरक्षा की बात हो रही है, तो महिला की झारखंड की जो बात है वो तो है ही, लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद क्या दिल्ली में भी कहीं भी महिलाएं या युवतियां सुरक्षित नहीं है? आपकी बात को मैं सही मान रहा हूँ, लेकिन झारखंड, हम लोग तो अपना झारखंड को देखना चाहते हैं, झारखंड में क्या हो रहा है देखिए ना। नहीं, आपकी बातों पर मैंने ये सवाल किया कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सीधा बात बोलता हूँ, झारखंड में जिस तरह क्योंकि सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, बेटी बचाओ जैसे कई योजनाएं लाई है, सुकन्या जैसी योजनाएं लाई है, तो आखिर महिलाएं जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो इस योजनाओं का क्या लाभ? रघुवर जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि रघुवर जी ने जो फैसला करते थे पुख्ता करते थे। यहाँ तो गठबंधन की सरकार चल रही है, यहाँ तो पूछना पड़ता है राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र उरांव जी से, तो सीपी लीडर आलमगीर आलम जी से, यहाँ तो सरकार चल रही है, लूरी लांगड़ी सरकार चल रही है यहाँ पर। चलिए आप ये बताइए कि इसका बात का मैं कटाक्ष करना चाहूंगा। आज जो भाजपा का पास कोई जवाब नहीं है, इस देश का जनता को जिस तरीके से ये बुलेट ट्रेन का सपना दिखाते हैं, ट्रेन का लाइन को ट्रेन को ही बेच देते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से आज मतलब वोट लिया पूरा जनता का, लेकिन काम कर रहे हैं अडानी अंबानी का। ये तो सभी ने सुना है, हम चौकीदार है, तो हम लोग को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। हम लोग उसको प्रधानमंत्री समझ रहे थे, वो अपने आप को चौकीदार बता रहे थे, उसका मालिक कोई और है। तो आज जिस तरीके से किसान, नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, आज वैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, तो आज लोगों का बारे में सोचते हैं, वो 24 घंटा हिंदुस्तान के लोगों के बारे में सोचते हैं। आज देखे होगा आपने कि पाकिस्तान जैसा देश, आज चीन जैसा देश आज इंडिया के सामने खड़ा होने में हिम्मत नहीं कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने इतना, चीन जैसा पाकिस्तान जैसा देश खड़ा नहीं हो रहा, तो पुलवामा का हमला किस कारण हो गया और कैसे उसका जांच अभी तक क्यों नहीं हुआ? हम केंद्र सरकार से आज नरेंद्र मोदी जी के सामने बड़े बड़े देशों का हवा बढ़ी हुई है। मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतने मतलब काबिल प्रधानमंत्री हैं। जीडीपी फिर मतलब 8% से 0 माइनस में 24 में, ये तो पूरे हिंदुस्तान, ये तो पूरा वर्ल्ड का बुरा हाल है इस कोविड से। आप धीरे धीरे देखिए ग्राफ भागेगा। और केंद्र सरकार का कोविड ज्वलंत मुद्दा जो है शेख सलीम जी, उस पर यही आपसे आज हम ये कहना चाहते हैं आपका माध्यम के, आपका चैनल के माध्यम में, ये इतिहास आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से बना है, ये किसान विरोधी है, किसान विरोधी सरकार है। आपको गिनती में हम गिना से जान ले कि किसान जो बिल पास हुआ है, जो पारित हुआ है, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्यों इस तरह से इस पर आंदोलन लोग किसान कर रहे हैं। देखिए, कुछ किसान भाई हमारे को बरगलाया जा रहा है, कुछ किसानों को विपक्ष के नेता वहां पर बैठकर कांग्रेस पार्टी को या और अदर पार्टी मतलब विपक्ष के नेता उनको बरगला रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं किसान भाइयों को कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के किसान भाइयों के साथ हैं, उनके हक में अच्छा फैसला होगा। किसी के बहकावे में मत आइए। आज कोई पार्टी पक्ष पूरा उनको बहका रहा है, देखिए आज जो चल रहा है, कोई नहीं बहका रहा है, ये राजनीति कर रही है। किसानों पर हमला देखिए, वहाँ पर तो किसान हमला करवाया जा रहा है, विपक्ष करवा रही है, विपक्ष सरकार कर रही है। और किसान को लूट के अंबानी और अडानी का नौकर और गुलाम बना देना चाहती है केंद्र सरकार। मानी गई है ना, कितनी बार मीटिंग में वार्ता चल रही है, उनकी मांग को पूरी कर लिया गया है। और कुछ इसमें बात नहीं, 1-2 पॉइंट बचा हुआ है, उसमें भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या सब मिल बैठ के किसान भाई बैठ के बात कर लेंगे। इस देश का किसान को नहीं, राजनीति कर रही है, राजनीति नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से एक शराबी से पूछिए दारू पीने का फायदा बता देगा, उसी तरह केंद्र सरकार है, जमीन लूटने का उसको मनसा है, रेलवे को लूट दिया, क्या
नरेंद्र मोदी ने रेलवे ट्रैक बिछाया था, इस देश का एक एक मजदूर ने रेलवे में अपना खून पसीना को सींचते हुए रेलवे ट्रैक बिठाकर ट्रेन को चलने का काम किया है। कोड़ा खा के अंग्रेज का जमाना से लेकर आज तक। आज जिस तरीके से ऐसा क्या मजबूरी था जो उसको अडानी और अंबानी का हाथ में बेचने का जरूरत है। हम लोग तो पहले समझते थे भारतीय रेलवे, आज देखने को मिला अडानी रेलवे। तो इससे साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी ये देश विरोधी कार्य कर रही है। इस देश की जनता को अडानी अंबानी का गुलाम बना देगी। आने वाला दिन में अगर नहीं समझे आज देश की जनता, तो निश्चित रूप से आने वाला दिन में किसी को खाने का बगैर आदमी तरस जाएंगे। आज जिस तरीके से हम जमशेदपुर का बात करना चाहते हैं, मॉल में देखिए 44 रुपया का बोर्ड लगा हुआ गेहूं में। आज किसान का रेट क्या है? अभी उसको मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है, निजी हाथों में बेचा जा रहा है। अभी जब मॉल में 44 रुपया किलो बेच रहा गेहूं किसान से 16 रुपया खरीद के, तो जिस दिन ये कानून लग जाएगा उसका ऊपर, तो 200 रुपये किलो गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, तो आम जनता को खाने बगैर भूख से मर जाएगा। ये झारखंड नहीं पूरा देश किसानी पर निर्भर है, ये किसान ही पर निर्भर है। आज ये देश का कोविड का टाइम में पूरा देश का जीडीपी को अगर बचाने का काम किया तो किसान भाइयों ने किया है। और किसान अपने मजदूरी और मेहनत से लेकर मतलब हर चीज ऐसा किया है जो आज देश का जीडीपी को जिंदा रखने का काम किसान के लिए किया। अगर वो किसान बोल रहे कानून मेरे लिए नहीं है, आप जबरदस्ती, आपको कुछ खेती का बारे में नॉलेज नहीं, आप ऐसी रूम में बैठ कर कानून पास कर देते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, बातों को काट रहा हूँ मैं कि भाई बात कहाँ की, मैं ये बोला किसानों को बहकाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़े हैं। आज उनकी बातों को देखिए, हर बात उनकी पॉइंट टू पॉइंट माने जा रही है। इसी प्रकार हम मान रहे हैं अगर खड़ा है तो उसका जितना भी कर्ज है वार्ता से चल रही है, वार्ता कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं जिस तरीके से झारखंड सरकार हो जाएगा, लेकिन विपक्ष ना किसानों को बरकरार रहा है, किसानों को बहका रहा है। वहाँ पर सरकार में किसान का कर्ज माफी करवाया जा रहा है। ज्यादा नहीं, आप यूपी में कर्ज माफी कर दे तब आपका बात हम मान लें। जिस जगह पर बीजेपी सरकार है उस जगह किसान का कर्ज माफी कर दे, हम मान लेंगे। मोदी जी मुंह में बोलने से नहीं होता है। हिंदू जी, मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, सबका विश्वास, लेकिन तो पूरा देश का जनता का विश्वास को तो मोदी जी ने डुबो दिया। अच्छा विश्वास नहीं वो तो सबका विश्वास बोले, लेकिन कर रहे अंबानी अडानी का काम। हम तो समझ रहे अब रेल क्यों बंद है, उसमें देखिए 2 महीना पहले, आप उनको बोले थे 2 साल पहले इसका जिस तरीके से वो बिल पास होने से 2 साल पहले उसका गोदाम बन गया, तो इससे जाहिर होता है कि देश का पूंजीपति का हाथ में देश चला दिया जाए। आप बात बोलिए जी, ये जो बोल रहे हैं कि जनता साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है, विश्वास नहीं है, कैसे विश्वास नहीं कर रही है? हर जगह चुनाव, हर जगह मोदी जी चुन के जनता चुन रही है उनको। बिहार में देख लीजिए, जनता चुन ली। बिहार में नहीं, वो अपना मतलब एमईएम ने चुन लिया। बंगाल में मोदी जी आएंगे, 20 विकास करने के विकास, जनता को बदला रहे हैं, को जानबूझ के हराया गया हुआ जनता, पूरा देश का जनता उसको बदला रहा है। मोदी जी क्या लग रहा है कि आने वाले समय में भी जिस जगह मोदी आने वाले समय में बंगाल चुनाव में देखिएगा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबके साथ सबके विकास वाला नारा साबित होगा और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से वहां पर आने वाली है। देख लीजिएगा जनता, आपको लगता है? हाँ एकदम से विकास का इनका एक ही कार्यकाल है मोदी जी का, विकास किसी को देखना नहीं है। मतलब हमारे भाई कुछ इमरान जी को, अब कुछ किसान बैठे हुए देखिए, मोदी जी का कुछ किसान वहाँ बैठे हुए, किसान को बैठाया जा रहा है, किसान को बरगला के दिल्ली में बैठाया गया है। कुछ किसान बैठे हुए भाई, उनको समझाया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा आपके साथ, हम आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, किसानों के साथ कौन ऐसा गलत करेगा। लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति कर रही है, विपक्ष को राजनीति करने का मौका नहीं मिल रहा था, ये विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिला है, तो इसमें किसानों को बहकाया जा रहा है। राजनीति नहीं, राजनीति भारतीय जनता, बिहार चुनाव देख लीजिए, बिहार चुनाव में मोदी जी आ गए, से खत्म हो रही है, बिहार चुनाव में मोदी जी आ गए, बंगाल में देखिए मोदी जी आने वाले हैं, सीधा जनता। तो शेख सलीम जी, आप चूंकि किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसान भाई के लिए जो है झारखंड सरकार की तरफ से क्या कुछ उनके लिए कार्य किए गए हैं? झारखंड सरकार किसान भाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए बिल पास कर दिए है। इससे साफ जाहिर होता है झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, ये किसान की हित में सोचने वाली सरकार है। हेमंत सोरेन की सरकार किसान हित में नहीं, किसान हित सरकार है, परिवारवाद की सरकार है, परिवारों के बारे में परिवारवाद। हम आपको बताना चाहते हैं, अमित शाह का बेटा कौन सा क्रिकेटर था जो उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, तो वो क्या परिवारवाद नहीं है?
सलीम जी, हम लोग मुद्दे पर आएंगे आप और एक बार फिर से आप बताइए कि परिवार किसान किसको हित के बोलता लिए है, किस तरह हम के- आपको बताते हैं। झारखंड परिवार सरकार जो है किसान हित में किस तरह के कार्य कर रही है? झारखंड सरकार अभी पहला बिल मतलब कैबिनेट में पास हुआ झारखंड सरकार की, जो मतलब 50-50 हजार रुपए जितना भी कर्ज छोटे किसान है सबका कर्ज माफी होगा, जिसका जैसा ये होगा उसको माफ किया जाएगा। 9,000 का बजट पास घोषणा हो रही है झारखंड घोषणा सरकार में में, माफी हो रही है। सिर्फ घोषणा की जा रही है, घोषणा के अलावा झारखंड घोषणा सरकार कुछ नहीं कर रही है। झूठा घोषणा सिर्फ नई-नई गाड़ियां भारतीय खरीदी जा जनता रही पार्टी से हैं। कोई सीखे। आपसे हम- आपने आने हम वाला आपसे दिन में फिर से बात घोषणा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज चमकता भारत में। और दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे किसान बिल और हेमंत सरकार के एक साल के कार्यकाल के बारे में, तो एक बार फिर से हम उन्हीं मुद्दों पर आएंगे। और सबसे पहले हम एक बार फिर से इमरान जी से पूछना चाहेंगे कि जो आप ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किसान बिल जो है इसमें संशोधन की बात सामने आ रही है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जिसके कारण संशोधन की बात मोदी जी कर रहे हैं। तो फिर इसे वापस लेने में क्या दिक्कतें हैं? देखिए, कठिनाई कुछ नहीं है, सिर्फ किसान भाइयों को बहकाया जा रहा है विपक्ष के जरिए। इसमें संशोधन हो रहा है, मोदी जी सोच रहे हैं, पूरे कैबिनेट इसमें वार्ता चल रही है, कितनी राउंड की वार्ता हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि अब आजकल में इस पर वार्ता हो रही है, उस पर फैसला आ जाएगा। किसान भाइयों को बहकाने वाले नेताओं से सावधान रहिए, विपक्ष बहका रहा है। किसान भाइयों के लिए ही मोदी जी बने हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान भाइयों के लिए रात दिन सोच रहे हैं कि इस पर क्या निष्कर्ष निकले, क्या फैसला लिया जाए। लेकिन यहाँ बात, मेरा सवाल ये है इमरान जी कि बात यहाँ ये है कि जब से किसान आंदोलित हुए, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तब से संशोधन की बात सामने आई, तो आखिर संशोधन क्यों? कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ वजह है कि इस फायदा किसान भाइयों होगा, लेकिन किसान भाइयों को फायदा समझ फायदा में कैसे नहीं होगा ये बताइए इमरान फायदा भाई साहब। इसलिए होगा कि सोचिए कि कैसे मतलब फायदा होगा बता रहे, कैसे फायदा होगा ये बताए। एक मिनट सलीम जी बोलिए इमरान। फायदा इसलिए किसान भाइयों को होगा कि उनके रेट उनको ज्यादा मिलेगा, उनकी खेती का रेट उनको ज्यादा मिलेगा, लेकिन किसान भाइयों को बहकाया जा रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। विपक्ष के नेता इसमें गुमराह कर रहे हैं उनको किसान भाइयों से मैं ये मांग करता हूँ कि आप घबराइए मत। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के किसान भाइयों के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके बारे में मोदी जी फैसला अच्छा ही लेंगे जो सोचेंगे, और आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में बताइए। जी सलीम जी, आप बताइए कि आखिर ऐसी नहीं, क्या बात है इस बिल में? जी हमारे इमरान भाई साहब अपना सेंस से बात नहीं कर रहे, मोदी का सेंस से देख रहे। हम इसको बताना चाहता हूँ मैं अपने, देखिए किसान इस देश का मतलब अन्नदाता होता है, ऊपर भगवान नीचे किसान। भगवान पैदा करता है अन्न खाने के लिए, किसान का उपज के ऊपर हम लोग जिंदा है। तो ऐसे वक्त में जिस तरीके से किसान ने आज वहाँ मतलब बॉर्डर में आज 60 से 65 के साथ आत्महत्या कर गए, तो इसका जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार है। आज एक आदमी का ऊपर कुछ भी होता है, आज उसका ऊपर मर्डर का, हत्या का केस दर्ज होकर जेल चल जाता है। उस बिल का कारण अगर 65 से 70 आदमी का हत्या हुआ है, अपना मृत्यु, अपना जान की आहुति दी है, तो इसके जिम्मेवार हम मानते हैं
इमरान भाई माने नहीं माने, लेकिन हम मानते हैं, हमें किसान का बेटा होने के नाते वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हत्या का केस दर्ज क्या होना चाहिए। कहना चाहेंगे आप नहीं इस नहीं, बारे इनकी में? बात तो गलत है कि जो आज वहाँ पर ये जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, काफी ठंड है दिल्ली में, और ठंड के कारण काफी लोग ठंड है तो पानी क्यों बरसाया जा रहा है उसके ऊपर, पानी तो लाठी डंडा क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, आज किसान का आंदोलन को हक कुचलने को के मांगने लिए के लिए नहीं खालिस्तानी किसी बताया को जाता कोई है, हक पाकिस्तानी मांगने के के लिए एक मिनट सलीम जी से जान किसी लें। का हक मांगने के लिए आप आंदोलन या वो गलत रूट पे नहीं जाना है, किसी के बहकावे पे कि आप वहाँ पर ट्रक को तोड़ फोड़ करते रहे हैं, लेकिन जब ट्रक इस को तरह रोड की जाम करते वारदात रहे हैं, किसानों ट्रक के तोड़ साथ दे हो रहे रही हैं। है, तो उस समय केंद्र की सरकार क्या करती है? किसान क्यों इतने हत्याएं नहीं, हो रही किसान हैं? आंदोलन करने का तरीका होता है, आप गलत रूट पर किसान विपक्ष का के नेताओं आंदोलन को नेताओं की वजह से केंद्र बहकाया जा रहा सरकार है का कि नींव आप और नींव रोड पर आ जाइए, दोनों आप तोड़ उड़ फोड़ चुके कीजिए, हैं। आप ये कीजिए। देखिए, किसान का तोड़ जो फोड़ मत आंदोलन कीजिए, है, आंदोलन ये किसान का नहीं, पूरा देश का आंदोलन है। कोई दिक्कत नहीं है। और किसान का साथ देश का एक एक नागरिक, एक एक जनता, एक एक मजदूर खड़ा किसानों है। के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी खड़ी है। पार्टी नहीं, किसान पार्टी का के अगर नेता- सबसे ज्यादा नेताओं शोषण सोच किया रहे है हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक मिनट, तो आने वाले समय में केंद्र सरकार की क्या रणनीति है इनके केंद्र साथ? सरकार की रणनीति यही है कि जो फैसला आएगा किसान भाइयों के हक में आएगा, किसान भाइयों की घबराने की अपना बात साइड नहीं से है, ठीक है। घबराने के बाद भी लेकिन उसका ये जमीन लोग- चल रहा है। ये लोगों को नहीं, ये जिस लोगों को तरीके से बताया जा फायदा रहा है। बताए ना, किस फायदा फायदा आपको- हुआ, क्या फायदा उनका हुआ, रेट फायदा भी- बताइए, ये फायदा यही होगा, है कि बताइए आपको आप। रेट ज्यादा मिल रहा है, ये फायदा है ना, आपको रेट ज्यादा पहले जिस मिलेगा। तरीके से जियो का सिम आया था, फ्री में देता था, 6 महीना बाद उसका 199 रुपया लिया, उसका बाद मतलब दूसरा साल 400 रुपया लिया, अभी 600 रुपया कर दिया। अभी फायदा बताएंगे एक साल, फायदा दूसरा ये साल है उसके कि बाद रेट को कब्ज कर लेंगे। भाई बैठे हुए मेरे ये बगल सब में, फायदा ये है भारतीय कि अभी जियो जनता- सिम चलाते होंगे, आज जियो का भी नंबर निकालिएगा तो जियो सिम क्यों चला रहे हैं? नहीं, अभी उसका हम लोग जियो का सिम का बहिष्कार करेंगे पूरा झारखंड हाँ, में। बस पहले आप अपना नंबर चला रहे हैं, नहीं, हम लोग का एयरटेल आप- चलाते हैं, जियो बंद कर दिया है, जियो का रिचार्ज कराना हेमंत बंद कर सोरेन जी दिया का है। नंबर लगाइएगा तो हेमंत सोरेन जी निकलेगा जियो का नंबर। अभी हेमंत सोरेन पूरा का झारखंड नंबर में- निकलेगा। इस बात से सलीम जी मैं वाकिफ नहीं हूँ आपकी बातों से, क्योंकि अगर जियो की बात की जाए तो सबने देखा जाए तो अगर वोट भी मिला तो जियो सिम से ही मिला है, आज सरकार भी बनी है, तो तो इसे जियो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज घर घर फायदा हो रहा है उससे, नहीं फायदा हो रहा है, फायदा मोदी जी का काम है फायदा देना, मोदी जी फायदा करवा रहे हैं। जियो सिम जिस कम तरीके पैसे से है, पर आज काम हमने होगा। जियो को फ्री में, नेट फ्री में देके पूरे देश के जनता को, देश के मतलब कंज्यूमर को अपना तरफ कर लिया। बाकी देखिए आज मतलब ऐसा वोडाफोन बंद होने का कगार में है, एयरटेल बंद होने का कगार में है, एयरसेल बंद होने का कगार में है। जब अभी रेट क्यों बढ़ा रहा है? अब आदमी बोले सर इसका इतना रेट है, अब यहाँ नहीं जाएंगे, जाएंगे जब जियो जाएगा, जियो का दुकान बंद रहेगा, एयरसेल का बंद रहेगा, डोकोमो का बंद रहेगा, तो अपना मनमानी उस टाइम बोले 2000 रुपये का पैकेज लेना पड़ेगा, आदमी को मजबूरी है लेना पड़ेगा। उस टाइम जब अपना मैं बोलना चाहता हूं, किसान जियो को देखिए, जियो बंद का- कर दिया जाएगा, किसानी को जियो मतलब को अपना लाया हाथ गया, में मोदी लेके- जी लाए जियो को, ठीक है, मोदी आज मोदी जी जियो को लाए और बीएसएनएल को बेच दिए। क्यों बेचे? बेचे नहीं है, बेच दिए। बीएसएनएल देश का संपत्ति क्यों घाटे में गया? घाटे में नहीं जा रहा है, आप प्रधानमंत्री हमारा देश का दुर्भाग्यपूर्ण है जो अपना मतलब कामों को आज अच्छा कर रहे देश हैं, वो का लोग खराब कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज हमारा देश का प्रधानमंत्री अपना मतलब जो सरकारी चीज को प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन को मतलब देश का पर थोपना चाह रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। आज जिस तरह आज वो अपना कॉमन सेंस प्रधानमंत्री का नहीं है, हम जितना समझते हैं। क्यों? जो चंदा लिया वो आदमी है, वो छोड़ेगा नहीं इसको, ये उसका बल में काम कर रहा है, अपना कोई काम नहीं कर रहा है। वो मतलब अंबानी और अडानी का मतलब गुलाम बन चुकी है। जिस अच्छा, तरीके से इस केंद्र बात सरकार बताइए। गुलाम बन सलीम चुकी जी, चलिए, है, इस ये तो देश बात के जनता को भी, ये केंद्र की बात है, इस लेकिन देश अगर की हम- जनता को भी गुलाम और नौकर बना देना चाहती है केंद्र सरकार। जो ये देश में जब अंग्रेज अपना ये करके शासन नहीं कर सका, तो उम्मीद करता है तो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा देर शासन मैं नहीं बोलना कर चाहता पाएगी। हूँ, जमशेदपुर के क्राइम की बात कीजिए। झारखंड में जो क्राइम हो रहा है, जमशेदपुर में क्राइम हो रहा है, आत्महत्या हो रही है, जिस तरह से दुष्कर्म हो क्राइम- रहा है, जी, उस पर आप आइए सलीम ना। जी, बताइए आप इमरान जी की बातों से कितना सहमत नहीं, हैं? क्राइम उनका हो जैसा रहा कहना है, क्राइम आज ही नहीं हो रहा, इससे पहले भी 2019 से पहले भी 5 साल जब था यहाँ मतलब 2017-18 का मोहम्मद सिंह का नाम में मतलब 36 आदमी का मतलब मर्डर हो जाता है। मोहम्मद सिंह देश में बढ़ा था, पूरा झारखंड में सबसे मतलब खतरनाक देश मतलब स्टेट में गिनती आता था, वो बीजेपी का सरकार था। और जिस तरीके से भाई हमारे इमरान भाई बोल रहे हैं, जेएमएम आने के बाद आने वाले यहाँ कानून का राज चलेगा। जिस तरीके से आज बोलते विकास नहीं हुआ, तो
जिस टाइम सरकार बना पूरा ट्रेजरी क्यों खाली कर दिया था रघुवर सरकार? खाली किया नहीं किया था, काम खाली किया रघुवर जी काम किया, वो हाथी उड़ाया, रघुवर जी ने घोड़ा उड़ाया, विकास किया था। इसलिए वो आपने छत्तीसगढ़ आपने जी बात नेता- की कि कानून की जो कानून का बात जमशेदपुर माना में देखिए जाएगा, ना लेकिन इनका- अगर देखा जाए तो आप ही की सरकार और आप ही के प्रशासन का पुतला जलाया जा हम रहा क्या है। बोलना चाह रहे हैं, देखिए इनका मंत्री नहीं, देखिए हमारे हमने बन्ना गुप्ता उस जी मंत्री है, देखिए इसमें आप ही का चैनल में हम बोले थे झारखंड अगर के ये केंद्र मंत्री कर रहा- झारखंड केंद्र- कैबिनेट मंत्री है हाँ। बन्ना गुप्ता जी, जी। उन्हीं तो बन्ना के लोगों को गुप्ता को पूछा जा रहा है, कैबिनेट टिकट ये दिए। बहुत विडम्बना की बात है, गलत है तो। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी सरकार रहते हुए फिर एसएसपी का पुतला इस तरह से जलाने का क्या मतलब है, क्या जताना चाह रहे हैं? हम तो आप बोलना अपनी चाहते हैं- नाकामियों को तो छुपाना नहीं हम तो ये चाहते। हाँ, नाकामी है, नाकामियों एकदम को नाकामी नहीं। है, ये तो इनको कोई भी केस बन्ना जी को इस्तीफा झारखंड- देना चाहिए, बन्ना जी को इस्तीफा देना झारखंड चाहिए सरकार कैबिनेट से, कोई झारखंड भी के। केस को दबाना नहीं चाहती, वो जनता का बीच में लाके खड़ा कर देती है। जिस तरीके से आप ही का चैनल में मेरा न्यूज भी चला था, तो बन्ना गुप्ता के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाला भी शेख सलीम सजाहिद ही था। हम लेकिन आज तक अगर उर्माजी की घटना को हम ले लें तो आज तक जो दुष्कर्मी है उनका आज तक पता नहीं चल पाया। पता नहीं चला। प्रशासन अपना सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ सरकार दिखावा कर रही है, प्रशासन अपना सरकार काम सिर्फ वाइट कर रहा है, बड़ा पोस्टर लगा दिया जा रहा है। पोस्टर और का देखिए, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड सरकार कुछ विकास खाली नहीं कर रही है, झारखंड सरकार फोटो सिर्फ देखिए, दिखावा पेपर कर रही खोलिए, है। टीवी खोलिए, झारखंड खाली सरकार मोदी। सिर्फ मतलब कुछ नहीं कर रहा है, इनका मंत्री, इनका विधायक, इनके पोस्टर नेता, का राजनीति तमाम लोग भारतीय दिखावा जनता कर रहे पार्टी हैं, करती है। सिर्फ होर्डिंग लगा के भारतीय जनता पोस्टर लगा पार्टी दिया जा रहा है, राजनीति कर कोई रही है, विकास नहीं, लेकिन कहीं झारखंड कोई सरकार धरातल पर विकास नहीं हो रहा है। यहाँ झारखंड गरीब सरकार मजदूर के दोनों हित के लिए हाथों काम से करती है। झारखंड के खजाने को लूटा जा रहा है, इनका इसको अगर लूटा जा रहा था तो आपका जिस सरकार देखिए, में जिस टाइम सरकार यहाँ झारखंड में टेलीविजन जिस खाली दिन क्यों था? आदरणीय आप बाबू आज हिसाब दे, केंद्र सरकार के पास जवाब है। जिस दिन जो यहाँ का झारखंड में जीएसटी का झारखंड- बिल अभी तक बकाया है, क्यों नहीं दिया केंद्र हिंदू सरकार? जी, जिस हम दिन आपसे पूछना झारखंड चाहते हैं में केंद्र सरकार जिस दिन से। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन जी को चाहे झारखंड में जितने मंत्री हैं, सबको एक एक रुपया का हिसाब देना होगा। आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा रिसोर्ट खरीद लिए हैं, सब आज रघुवर दास सब का लोगों को हिसाब अगर देना अर्जुन होगा, मुंडा का सबको जांच जेल हो जाना जाए, होगा, और सबको जेल जाना होगा, सबको जेल की वो तो अंदर जेल करनी होगी। कितना आदमी जा रहा सबको पता चल जाएगा। आने वाला दिन में निश्चित रूप से ये ऐसे झारखंड सरकार इनकी सरकार ऐसे ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाती है। देखिए मधु कोड़ा जी को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया समर्थन से, क्या हाँ। किए इन्होंने, सब उन्होंने लोग दोनों हाथों में पैसा खजाना लूटा झारखंड को, आपसे छुपा हुआ है। आज मतलब मधु कोड़ा को मंत्री बना शिबू दिया है, सोरेन जी तो को कोयला घोटाला में इनका नाम है, शिबू सोरेन जी कोयला तो घोटाला किया आपका है। पार्टी का जो गृह मंत्री है उसको भी ताड़ी पार का शिबू ये है, सोरेन जी जो कोयला देश घोटाला में में समाज में फंसे हुए हैं। रहने लायक का नहीं शिबू था, जो सोरेन जी- देश का गृह मंत्री है। आप चलिए, एक इसमें भी बार ध्यान दीजिए। मैं आप दोनों को रोकना आपका चाहूंगी और जिस तरह से हमने दर्शकों से बात की थी कि हम जो है ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे, और अभी तक की बातचीत में कोई भी ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई है कि जिससे कि किसानों को कुछ फायदा नजर आए। तो एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इस किसान बिल में, इमरान जी सबसे पहले आप बताइए कि इसमें क्या कुछ रणनीति केंद्र सरकार की चल रही है, और देखिए। आप अपने माध्यम से बताइए कि जो भी झारखंड सरकार है क्या कुछ हित में काम कर रही है, क्या ऐसा काम होगा आने वाले समय में जिससे जनता सुरक्षित होगी, महिलाएं सुरक्षित होगी, किसान हित में काम होगा, इन पर हम बात करेंगे। निश्चित रूप से झारखंड सरकार किसान के हित में काम करके दिखा दिया है। जो आज मतलब कोई गरीब काम नहीं हुआ किसान जी, का एक काम नहीं बता हवा पाएंगे, हवाई एक बोलने से काम नहीं होगा। बता पाएंगे झारखंड उसको सरकार नहीं की। दिखेंगे। भाजपा के झारखंड लोग सरकार की- हेमंत सोरेन का लोकप्रिय से डरी हुई है। बारी-बारी से घबराई- आपसे जानना चाहेंगे, एक मिनट इमरान जी आप बताइए कि केंद्र की सरकार क्या रणनीति तय की है आने वाले समय में आने किसान वाले समय में किसानों को भरपूर फायदा मिलेगा। किसान भाइयों के खाते में पैसा जा रहा है, आप देखिए होंगे कि 15 किसान भाइयों लाख का दिए थे, लेकिन अभी 15 लाख की बात 15 लाख की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी किसान भाइयों की आप पता कीजिएगा कि किसान भाइयों के यहाँ जिसके यहाँ खाते में पैसा जा रहा है, और आने वाले समय में इस कानून ऐसा बन रहा है कि किसान भाइयों को बहुत फायदा होने वाला है इस नहीं, आप एक किसान फायदा- मोर्चा के उपाध्यक्ष हाँ। हैं, तो आप अब बताइए। नहीं देखिए, किसान मोर्चा को उपाध्यक्ष होने का नाते यार किसान घर से हम बिलोंग भी करते हैं, हम खुद खेती बाड़ी करते हैं, हम भी मतलब किसान के लिए अच्छा ही सोच सलीम जी, सकते हैं। आप इसका तो बात को भी हम बखूबी रखते इस हैं, दर्द को समझते हो। दर्द को समझते हैं। आज जिस तरीके से किसान झारखंड का छोड़ दिए, बाकी जितना भी बीजेपी शासित राज्य में आत्महत्या क्यों कर रहा है, आज यूपी का देख लीजिए, किसान फसल कर रहा है, उसका फसल का दाम नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार में जिस तरीके से हेमंत सोरेन का हम लोग पूरा मतलब कार्यकाल को देखिए, अभी मतलब कोविड से उभर के अभी तुरंत ये सब मतलब आ गया। कोविड निश्चित बहाना दो कर रहे दिन हैं, में- जैसे कोविड को केंद्र- लेकर बहाना कर रहे आने वाले हैं। समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं आपकी दो सरकार से कि दो किसान महीना भाइयों के में चेहरे ज्यादा पर खुशियां समय में आएंगी। ये देखिए फरवरी और मार्च के बीच में धरातल में काम दिखने भी लगेगा, और अभी भी दिखने लगा है। जितना भी विधायक देखिए रोड में सिलाइसा करते हुए दिख रहे हैं। आज मतलब जितना भी 50 से 55 क्या 81 का फंड तो सभी विधायक को दिया जा रहा है, सभी को। भाजपा बाकी अन्य दल आईसू हो कोई भी दल,
हेमंत सोरेन का कार्य को देख के डरी हुई है, घबराई हुई है, इसीलिए हेमंत लोग सोरेन उसको बदनाम करना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन डरे हुए हैं। हेमंत देखिए, आज मैं बताना चाहता हूँ आज ऐतिहासिक जैसा झारखंड आज भारतीय जनता पार्टी से हेमंत सोरेन की सरकार डरी हुई है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बहुत से आदमी भाग भाग करके तड़प के मर गया, लेकिन हेमंत सोरेन ऐसे कोविड के टाइम में मरांडी जी को ऐसा क्यों नहीं मान रही जेएमएम, क्यों मान रही, डर रहा है जेएमएम, क्यों डर रहा है कि उससे उसका कोई झारखंड में बाबूलाल मरांडी का कोई स्थिति ही नहीं है। अगर स्थित रहता तो मतलब वो 81 सीट लड़ा के 3 सीट लेके नहीं आता। अगर हम खड़ा कर देंगे पूरा जिला में, अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता कोई पार्टी स्थिति नहीं है। भारतीय का नेता बनाई है। भारतीय आने जनता वाले पार्टी समय के में पास कोई विपक्ष लायक का नेता ही नहीं है, तो दूसरा पार्टी का खींच के लाके उसको खड़ा करना चाह रहे हैं। एक बार फिर से आप दोनों से एक बार फिर से कहना चाहते हैं कहना विपक्ष। चाहूंगी कि आज देखिए आप मुद्दे अर्जुन पर मुंडा आइए, कहाँ से आए थे, मुद्दे पर जेएमएम का आइए। प्रोडक्ट है। आज कुणाल सारंगी को जेएमएम एक नेता बनाने का फैक्ट्री है, और यहाँ से प्रोडक्ट को चुन चुन के पैसा का लालच देके, डरा के, धमका के अपना तरफ लेके ऐसा जा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। जेएमएम आज जिस तरीके से जेएमएम में निजाम को तरजीह दी जाती है। कहने का मतलब है जिस तरीके से शांत हो जाइए और मुद्दे पर हम आना चाहेंगे एक बार फिर से कि आपकी सरकार जमशेदपुर में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, इसके लिए आगे में वो क्या सोच रही है और किस तरह से इस क्राइम को रोकने पर क्या रणनीति है? क्राइम यहाँ का डीजीपी का इस स्पष्ट पता चलता है, यहाँ कानून का राज चलेगा। निश्चित रूप से जो भी अपराधी है कोई बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाला दिन में निश्चित रूप से जिस तरीके से शहर में क्राइम बढ़ रहा है, इस पर भी अंकुश लगाने का काम जिला प्रशासन करेगी। इससे भी पहले जितना भी क्राइम हुए थे यहाँ, मतलब 2018-19 में कोर्ट में आदमी का मर्डर हो जाता है, इससे भी बड़ा अपराध है क्या? इससे भी पहले जैसा मोमिन सिंह जैसा मामला हर दिन होता था, शाम होने से मतलब इससे भी पहले जो अपराध है नहीं, जो जेएमएम का सरकार आने से बड़ा है, इससे भी बड़ा बड़ा अपराध हुआ। लेकिन जिला प्रशासन झारखंड का मतलब डीजीपी आईजी मिलकर सभी का समाधान किया है। तो इसके सरकार के मंत्री, इनके सरकार के विधायक, इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री वो पुतला जलवा रहे अपने लोगों से, या कोई समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, उनको आप लोग जवाब मांगे जाके आप लोग। आज कहने का मतलब देखिए, आज जिस तरीके से हमें कहना चाहते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ऑल बोल मानसिक संतुलन बाबूलाल मरांडी भी खो चुके हैं, बड़ा बड़ा नेता खो चुके हैं हेमंत सोरेन का लोकप्रिय से। अरे कहना चाहते हैं जिस तरीके से, अच्छा घबराने के हेमंत सोरेन घबराने को विपक्ष का नेता क्यों नहीं माना जा रहा है? विपक्ष का वो विपक्ष का नेता ही नहीं है। उसको इस देश का जनता, झारखंड का जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है, चुनाव आयोग ने दिया है कि विधायक है बाबूलाल जी, बीजेपी के विधायक है। आज चुनाव में बाबूलाल जी ने वोटिंग किया है, बीजेपी के विधायक बन के सदस्य वोटिंग किया। देश का साथ भारतीय जनता पार्टी अपना मतलब चुनाव आयोग जब दल में दे दिया है, तो आप बाबूलाल से क्यों घबरा रहे हैं? बाबूलाल जी से घबराने के बाबूलाल बन जाएंगे तो हेमंत सोरेन का चलेगा नहीं। हेमंत सोरेन की खामियां बाबूलाल गिनाएंगे। बाबूलाल मरांडी जहां जहां मतलब प्रचार किया झारखंड में, इलेक्शन का टाइम में देखे 5 आदमी भी खड़ा नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट खड़ा रहता है हेलीपैड में। ऐसा भी हम लोग को देखने को मिला। बागबेड़ा में उतरा था 15 आदमी था। तो अगर इतना लोकप्रिय नेता रहते, योगी आएंगे, आप घबरा क्यों रहे हैं? बाबूलाल जी को उसको हम लोग उस लायक नहीं समझ रहे। नहीं, विपक्ष का नेता है बाबूलाल जी, आपका नजर में है, लेकिन हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा का नजर, गठबंधन का नजर में नहीं है वो। तो चलते चलते आखिरी सवाल आप दोनों से मेरा यही रहेगा कि झारखंड में जो है, झारखंड में जो सरकार है, जैसे कि केंद्र की सरकार, कहीं ना कहीं मुखिया वही है और वहीं से सारा कुछ हो रहा है, और आपकी जो सरकार है, तो इस पर जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात, और साथ ही इस जो क्राइम बढ़ा है इस पर, और जो लॉकडाउन में जो स्थिति है, आज मजदूरों की जो स्थिति है, इस पर किस तरह के विचार किए जा रहे हैं, किस तरह से काम किए जा रहे हैं? हेमंत सोरेन जी को सोचना होगा। हेमंत सोरेन जी को फैसला लेना होगा कि मजदूरों के किस तरीके से उनको रोजी रोटी दिया जाए, उनको कैसे उनको राशन दिया जाए, कैसे उनको नौकरी दिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी से कोई मतलब ही नहीं है ना। हेमंत सोरेन जी सिर्फ पोस्टर में लगा दे रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के भारतीय जनता पार्टी ने करते हैं। तो केंद्र की सरकार क्या करे? केंद्र सरकार झारखंड क्या करे? पैसा भेज रही है यहाँ पर, तो झारखंड में तो केंद्र सरकार भेज रही है, लेकिन झारखंड को लगा नहीं पा रहे हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं। पूंजीपतियों का हाथ बेचना चाहती है, जिससे झारखंड सरकार इस पर रोक लगा रही है। इसीलिए लोग का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आने वाला दिन में जिस तरीके से केंद्र सरकार, आज हम ये पूछना चाहते हैं इंदु जी, ये सरकार जब से बनी है, ये क्या क्या वादा किए थे? 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख देंगे, हर मुद्दा में फेल हो चुकी है। फेल नहीं हुई इंदु जी, ये गलत बोल रहे, फेल नहीं हुई है।
सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको कब मिलेगा? विकास होगा, सबका काम चल रहा है। आज उसी पर हो रहा है ना कि देश को मजबूत कैसे किया जा रहा है, दोनों हाथों से आज देश इतना को मजबूत कैसे हुआ है? लेकिन 5 साल पार हो गए। 5 साल 7 बाद साल। आज हिंदुस्तान कितना मजबूत हो गया, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के सामने बड़े बड़े देशों की हवा उड़ी हुई है, हवा नींद जब उड़ गई मोदी जी है। आए थे उससे पहले ये वही देश होगा, के देखिए मोदी जी एक काम हो गया, अब अगर हवा उड़े तो काम यहाँ का चल रहा है, लेकिन सरकारी काम नजर नहीं संपत्ति आ को रहा। बेचा क्यों जा रहा है? बड़े बड़े इमरान भाई साहब इसका जवाब दे। आज ऐसा हमारे यहाँ आज राइफल आ वाला गया, राइफल पेट्रोलियम समझ नहीं है, राइफल किसी के पास नहीं है। कैसे आज नहीं? आज पाकिस्तान की चाइना का नहीं जुड़ा हुआ है। राइफल से वो जो राइफल से यहाँ देश का जनता का रोड में पेट नहीं जो भरता है। खाने को दाने को तरस रहे हैं उनसे कोई तरस नहीं रहा, देखिए विकास तरस कोई नहीं रहा, देखिए कोई तरस नहीं रहा। ये तो विपक्ष ना वो कर रहा है, नाटक कर रहा है विपक्ष ना, इसको बहकाया जा रहा है। जाके आप देखिएगा अगर हिंदुस्तान के कोने में आज फिर से ग्रोथ बढ़ रहा है, सभी को नौकरी मिल रही है। मोदी जी सभी के खाते में जो किसान भाई हैं अभी लॉकडाउन में 15 करोड़ जनता का नौकरी गवा चुकी है। जरूरत नहीं है, मतलब आज कहने का मतलब रेलवे सबका भी साथ, दिया। सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी को मिल रहा है, आगे मिलता रहेगा। और इससे निश्चित घबराने की रूप जरूरत है से किसान इस भाइयों देश को। की जनता इसकी नाकामी को छुपाने के लिए कोई ना कोई कानून ला रही है, जिस और वो तरीके दिन दूर नहीं से है कि जिस दिन आने वाला दिन 2024 में इस देश की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने की कार्य करेगी, ये उम्मीद करता हूँ। और आने वाला दिन में जिस तरीके से ये आज बोलते हैं मतलब ना, विपक्ष इस लोग को खाली विपक्ष ये दिन में भी सपना जब देख रहे हैं, सपना इनका पूरा ये जो नहीं होगा। थे जब गैस मोदी सिलेंडर जी इससे पहले आप देख होंगे कि सब बोल रहे थे 334 रुपया था, उस टाइम इसको महंगा हो रहा है, बनेंगे। 1000 रुपया इन लोग को सस्ता लग रहा है। आज जब मतलब देश में कितना आराम से सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर कितना आराम घरों तो घरों उसको पहुंचा जा रहा है। पहुंचा जा रहा है, रेट का बात कीजिए, पहले उस एक टाइम महीना में आता था 334 रुपया मिलता था, अभी 1000 रुपया मिल चलिए रहा है। आप दोनों का बहुत और बहुत उसका धन्यवाद क्या है? हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दर्शकों आपने देखा कि अपनी अपनी बातों को दोनों ही पार्टी ने रखी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनहित में किस तरह के कार्य होंगे और किस पार्टी के द्वारा किए जाएंगे, ये तो वक्त पे छोड़ा जाता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।